अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीवर्स, आज मैं आपको कमीज़ की कटिंग बताती हूँ, लेकिन मैं कमीज़ की कटिंग ग्राफ पे करूँगी। इसके बाद फिर ग्राफ के साथ मैं कपड़ों की कटिंग किया करूँगी। मैं हमेशा एक बार ग्राफ बना लिया करती हूँ, उसके बाद जब भी मैंने कोई कमीज़ कटिंग करनी होगी वो ग्राफ रख के ही करनी होती है। तो अभी मैं आपको ग्राफ बनाना बताती हूँ। ये डबल पीस मैंने लिए, ये वाले दो, एक ये डबल पीस है, इसको मैं फ्रंट बनाती हूँ ग्राफ का, और एक ये पीस है, इसको मैं ग्राफ का बैक बनाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर ले, लेकिन मैं हमेशा पहले ग्राफ बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ग्राफ बनाना बताती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने ये फ्रंट और बैक को मैंने ये ऊपर नीचे इधर से बिल्कुल सेम बराबर का करके इधर मैंने पिन लगा दी, ताकि मेरा ये ग्राफ हिले नहीं। चाहे कपड़ा हो उसको भी इधर 2-3-4 पिने लगा लिया करें, फिर कपड़ा हिलता नहीं है। अब मैं आपको कटिंग का तरीका बताती हूँ। ये देखें, कभी भी किसी का एक फार्मूला नहीं हो सकता कि इतना तिरा हो तो इतना आर्म होल बन जाता है, ये मोटा, इतनी चेस्ट हो तो इतने पे कमर आती है, इतनी हिप होती है। कभी कुछ ऐसा नहीं होता। सबकी बॉडी मुख्तलिफ होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें चेंजिंग करना पड़ता है। तो इसका मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो हमें आम फार्मूला जो हर कमीज़ पे यूज़ किया जाता है मैं उसके मुताबिक निशान लगाऊंगी। उसके बाद मुझे फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा माप के हिसाब से। अब इसका तिरा 16 इंच इधर पड़ा हुआ है। 16 को जब 8 करते हैं, हाफ़ करते हैं, तो वो बन जाता है 8 इंच। लेकिन मुझे एक आधा इंच इधर रखना है मार्जिन सिलाई के लिए, वो मैंने रख दिया। आपको निशान आ रहे हैं नज़र, ठीक हो गया। जो आम फार्मूला है ना, पहले मैं उसके हिसाब से करती हूँ। ये देखिए, ये 8.5 है ना, अब मैं इधर 8.5 पे जाती हूँ इधर, और इधर से भी मैं 8.5 लूँगी। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, ये जो होता है ना, ये फार्मूला हर एक पे नहीं बैठता। वक्त तो उम्र के हिसाब से या बॉडी टेक्सचर ऐसा होता है, किसी का वैसे भी चेंज हो जाता है ये वाला फार्मूला। हाँ, ज़्यादा लोगों पे ये सही फिट बैठता है, लेकिन हर एक पे नहीं बैठता। ये डब्बा बन गया। अब मैं इसकी ना चेस्ट देखती हूँ। वो चेस्ट इसकी है 24 इंच की। अब मैं इसका 24 इंच पे निशान लगाऊंगी। 12 इंच बनता है 24 का हाफ, ये इधर निशान लग गया। अब मैं इसको 1 इंच इधर मैं पीछे लेके आती हूँ, यहाँ से ये। अब इस निशान को भी मैं इसी निशान के साथ मिला दूंगी। ये जो आम फार्मूला होता है ना, हमेशा ज़्यादातर कमीज़ों के ऊपर ये फिट बैठ जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, हर कमीज़ पे ये फिट नहीं बैठता, कभी हमें चेंज करना पड़ जाता है। माप के अकॉर्डिंग मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चेंज भी कर लूँगी। इस कोने से 1 इंच को रखा और 1 इंच मैं इसको ऊपर लेके गई। ये जो है ना, ये निशान भी काम आएगा भैया, मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं इधर से पहले लूँगी, ये 1 सवा इंच का काफ़ी होता है, यहाँ से इतना, चाहे आप 1 इंच भी रख लो। मैं 1 इंच रख लेती हूँ इसकी माप के अकॉर्डिंग। जहाँ से, जैसा कि ये मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये 8.25 इंच इसका है, नेक के दरमियान जो गैप होता है गले का। तो इसको मैं इधर 4 इंच पे लगाऊंगी। वो बाकी जो होगा वो सिलाई में आके पूरा हो जाएगा। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है मैं आपको डिटेल से समझाऊं, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको मैं डिटेल से समझा दूंगी। ये देखें, अब ये जो हमने इधर ये इस स्लैंट के निशान के नीचे जो सिलाई आ रही है, इसको मैं इंच टेप को पकड़ के ऐसे रखूँगी। ये फिर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये वो फार्मूला नहीं है, हर एक के ऊपर नहीं बैठता। हाँ, ज़्यादा जो होता है, ज़्यादा लोगों पे ये बैठ जाता है। ये जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था, इसको मैंने इधर बिठा दिया ऐसे। इसको मैं इधर मिलाती हूँ चेस्ट के साथ। अब ये देखो, ये होता है, ज़्यादा लोगों पे ये फार्मूला बैठता है। अब मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। जैसा कि इसका ये लिखा हुआ है 11 इंच का आर्म होल है। अब मैं ये इंच टेप को पकड़ूंगी और इधर से मैं 1-1 आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए माप करती हूँ, और मैं देखूँगी ये कितना बनता है। ये देखिए, ये 11 इंच बन रहा है, तो मैं कहा ठीक ही बैठ गया है। लेकिन मैं फिर इस चीज़ को भी देखूँगी, ये जो मैंने लिखा था इस चीज़ को, ये 5 इंच पर ये 15 इंच है। ये यहाँ से ये देख 5 इंच पे है, तो आधा इंच मार्जिन छोड़ने के लिए तो फिर 5.5 आता है ना, यहाँ पे आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ा, तो इधर मुझे 15 इंच चाहिए, ये इतना। और ये देख, ये इसका सिलाई का भी बीच में बच गया, इसके ऊपर ये फार्मूला सही बैठ गया है। अब ये तो होगी इसकी फ्रंट की कटिंग।
अब ये जो मैंने ये निशान लगाया था ना, ये सबसे पहले जो डब्बा बनाया था ये वाला, अब मैं इससे फिर 1 इंच अंदर लेके जाती हूँ, ये वाला। अब मैं इसी कोने से, ये जो कोना है ये वाला, इस कोने से मैं इसको 1 इंच और ऐसे लेके जाऊंगी इस तरह। इस तरह करने के बाद ये जो मैंने लकीर लगाई हुई है, अब इस लकीर का मैं हाफ निकालती हूँ, ये वाला। अब मैं इसको इधर मिलाती हूँ। अब मैं ये जो लकीर थी, ये 7.5 इंच की जहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मैं हाफ करती हूँ इस तरह। तो इस पे मैं लगाती हूँ निशान, और इसको फिर मैं इस तरह इधर से लेके, यहाँ से लेके, ये बैक की मैं कटिंग कर रही हूँ, और यहाँ से मैं इस तरह मिलाना है। यानी कि ये जो मैंने हाफ का निशान लगाया था, इसको थोड़ा सा मैंने 1/4 इंच इधर से बाहर रखा है, इस लाइन से ये 1/4 इंच से मैंने बाहर रखा है। फिर इसको मैं इधर से यूँ सीधा करके ऐसे निशान लगा देती हूँ। ये ये आर्म होल का निशान लग चुका है, इसलिए मैंने कापी को उठा के इधर रख दिया ताकि कैमरे में अच्छे से नज़र आ जाए। अब ये इसकी जो कमर है ना, इधर लिखी हुई, ये 21 है कमर, लेकिन कहाँ पर है, 14 इंच पर। इधर से आधा इंच मार्जिन पर निशान छोड़ दो तो 14 लगा लो निशान। अगर मार्जिन का निशान नहीं छोड़ना तो ऐसे करके 14.5 लगा लो, बात एक ही हो जाएगी। ये अब यहाँ पर यह है 21 इंच का, ये इसकी कमर है, और 21 को मैं जब हाफ करूँगी तो ये 10.5 आ जाएगी। ये मैंने जो ऊपर से कमर माप की थी, मैंने ये चेस्ट के नीचे से कमर का माप नहीं लिया था। ये इस तरह मिला दिया इसको मैंने। अब ये जो चाक के ऊपर सिलाई है, ये हम नीचे से चाक को नहीं माप करते, ये ऊपर से हम सिलाई से माप करते हैं। कमर की सिलाई चाक तक कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे 13 इंच तक। इधर से आधा इंच छोड़ दो और 13 इंच जाएगा यहाँ तक। कैमरा नहीं नज़र आएगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। ये यहाँ से आधा इंच मैंने ये छोड़ा, सिलाई में जो मोड़े की सिलाई में मार्जिन आ जाएगा वहाँ से मैंने रखा। तो ये इसके चाक लिखे हुए हैं कमर की सिलाई के ऊपर। यहाँ से मैंने ये जो, ये कापी हटा कर दिखा दूँ, ये देखो ये आर्म होल का जो निशान है ना, ये बैक का, ये फ्रंट का। अब इसके नीचे आधा इंच, क्योंकि जब बाजू लगाऊंगी तो आधा इंच तो उसमें दबाव में आ जाएगा ना, तो ये यहाँ रहेगा। तो इसके चाक जो है ना, इधर 13 इंच सिलाई करने के बाद नीचे से चाक शुरू होते हैं। ये मेरे ख्याल आपको सही नज़र आ रहा है इससे। इससे मैंने ये लगा दिया निशान। अब मैं इसका माप देखती हूँ हिप का, वो है 25.5 इंच। अब मैं 25.5 इंच को जब हाफ करूँगी तो ये बनता है 13.25 इंच। ये हो गई इसकी हिप। अब मैं क्या करूँगी, ये जो कमर का निशान है और ये हिप का निशान है, इधर मैं 1 इंच ऐसे सीधी लकीर लगाऊंगी, इधर भी 1 सीधी इंच ऐसे लकीर लगा लूँगी। ये चेस्ट की जो 1 इंच सीधी लकीर लगी हुई है ना, अब इनको मैं, ये भी सिलाई कमर की लगाने के लिए ना कुछ फ़र्क होता है, मैं आपको बताती हूँ। जिसकी यहाँ से चेस्ट हैवी होती है ना, उसको तो हम यूँ करके सिलाई लगाते हैं, बाहर को ऐसे करके। और किसी की बिल्कुल ही बहुत स्मार्ट जो बच्चे होते हैं उसकी ऐसे यूँ तीर की तरह सीधी सिलाई लगती है। इसी तरह पेट का भी हिसाब होता है। किसी का तो पेट बिल्कुल अंदर को घुसा होता है ना, उसकी ऐसे तीर की तरह सीधी सिलाई लगती है। किसी का पेट बाहर निकला होता है, उसका फिर हमारी कोशिश होती है यूँ बाहर को करके सिलाई लगाने की। और किसी का नॉर्मल होता है, जैसा कि ये जो माप है ये मेरे पास नॉर्मल है। इसको मैं बस ऐसे मिला देती हूँ इस तरह करके। ये एक लकीर लगाने का मकसद ये होता है कि ऐसे एकदम से नोक ना निकल जाए, और थोड़ी सी इधर से भी गुलाई की शक्ल मिल जाएगी, इधर से भी गुलाई की शक्ल मिल जाएगी। और ये जो अगर ऐसे हम खींच के ऐसे कर देते हैं, इधर नोक से बन जाती है, तो इधर से थोड़ा सा हम ऊपर करके ना फिर हम ऐसा करते हैं ना जब सिलाई, तो वो सही बनती है। ये देखो ये निशान है, उम्मीद है आपको नज़र आते होंगे। फिर मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, अगर किसी की चेस्ट ज़्यादा भारी है तो हमें थोड़ा सा ऐसे करके निशान लगाना पड़ता है, ऐसे करके। ये कमर की सिलाई का भी एक फार्मूला नहीं होता। और अगर किसी की कोई स्मार्ट बच्ची है, उसका माप है, तो फिर हमें यूँ करके सिलाई लगानी पड़ेगी। लेकिन इसका माप इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर।
इसी तरह बच्चियों का बिल्कुल ही बाज ऐसा होता है, पेट अंदर को दबा होता है, उसकी सिलाई थोड़ी सी हमें ऐसे अंदर को करके लगानी पड़ेगी, और किसी का बाहर निकला होता है उसकी बाहर को ऐसा करके लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कमर की सिलाई का कोई एक फार्मूला नहीं होता, क्योंकि मुख्तलिफ बॉडी की शेप होती है, इसी तरह मुख्तलिफ ही निशान लगाने का तरीका होता है। अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। अब मैं इसका 2-2 इंच का दबाव छोड़ के बाकी मैं कटिंग कर देती हूँ। मैं कपड़ा आ देती हूँ, कपड़ा नहीं ले। यहाँ से तो मैंने 4 पीस काट लिया कमर की तरफ से। इधर से आप ऐसा करें, पहले ना ये बैक की कटिंग कर लें। बैक की कटिंग ऐसे नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल ऊपर सीधा लेके जाएंगे। ये बैक की कटिंग है। अब हम करेंगे ये 1 और ये 2 पीस हम फ्रंट के उठाएंगे, ये 2 पीस हम बैक के छोड़ देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो हम कभी 3 पीस भी काट लेते हैं, हाथ में गलती से कपड़ा आ जाता है, कभी हम 4 पीस भी काट। उसके लिए हमें क्या करना होता है, बिगिनर के लिए मैं टिप्स बता रही हूँ। कोई गत्ता वगैरह देख लिया करें, ऐसे 2 पीस उठाया करें, इसके नीचे रख दिया करें। इस तरह आप कटिंग करेंगे तो यह गलती का चांस नहीं होगा कि गलती से कोई एक्स्ट्रा पीस आपसे कट जाए। ये देखें, ये कटिंग है। ये नीचे कपड़ा रखा हुआ है, मैंने अखबार रख दिया है, ऊपर के ये 2 ही पीस हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ तक कटिंग करूँगी। और ये है, इसको नहीं छेड़ते होते, इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर ज़्यादा भी हो तो बस इतना सा छांट कर लो, ना भी करो तो कोई मसला नहीं होता इसका। अब हमने एक इधर कट का निशान लगाना है, एक इधर लगाना है। इधर लगा आपको नज़र नहीं आता, आ रहा है। एक इधर कट का निशान लगा दें, एक इधर नज़र आ रहा है, एक इधर कट का निशान लगा लें। इसी तरह कमीज़ को भी हम निशान लगाते हैं। इसके बाद हम एक इधर फ्रंट पे निशान लगाते हैं। और ये जो निशान है ना, ये वाला, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो कभी भी नहीं भूलते, ये वाला। इसी तरह ये देखिए, थोड़ी सी यहाँ से भी बड़ी है ना, इसको बड़ी रहने दें, ये अच्छी इसका रिजल्ट सही मिल जाता है इसका। इस तरह और फिर अगर आपने कमीज़ कटिंग करनी है तो फिर आप क्या करें, इस तरह इन निशानों के नीचे आप इस तरह निशान लगाएं, एक इसके नीचे निशान लगाएं, इस तरह इसके नीचे निशान लगाएं, इनको भी ऐसे मिला दें। जिस टेक्निक से आपने फ्रंट की मिलाया उसी से आपने बैक को मिलाना है। अच्छा, ये तो हो गया ना कमीज़ की कटिंग का तरीका। अब मैं बताती हूँ, ये मेरा ग्राफ है। ये मैंने इसको जब भी कोई कमीज़ कटिंग करनी है ना, इस ग्राफ को रख के करनी है। अब मैंने बार बार इसके माप के ऊपर निशान नहीं लगाने। जितने भी इसके सूट में ड्रेस सिलाई करूँगी ना, इसी ग्राफ को रख के करूँगी। तो उसको रखने के लिए मैं इसका ये एक्स्ट्रा मार्जिन काट देती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा तो नहीं है ना, ये तो ग्राफ है। इसको अब मैंने, ये कमीज़ मेरी नहीं है, ये ग्राफ है। ग्राफ बनाने के लिए मैं ये करती हूँ। लेकिन आप बिगिनर हो ना, आप ऐसा ना करना। आप ना अगर इस तरह कर दोगे ना, तो फिर आपको क्या मसला होगा वो मैं आपको कटिंग के बाद बताऊँगी कि आप भूल सकती हो। ये मसला होगा कि आप भूल सकती हो। ये मैंने इसका सारा ही जितना दबाव था सारा काट दिया। ये देखें, ये मैंने सारा काट दिया। ये क्यों काटा है, जब मैं इसकी कमीज सिलाई करने के लिए इसकी कटिंग करूँगी ना, उसका रीज़न बता दूँगी मैं आपको। ये इधर पूरा टोटल हो गया। अब ये देख, यहाँ तक इसके चाक है तो इधर मैं एक निशान लगा दिया, यहाँ पर कमर है तो इधर भी मैंने एक निशान लगा दिया। अगर आपकी कमीज़ का ये माप है या इससे आधा इंच कम है या आधा इंच ज़्यादा है, तो आप इस फार्मूले के साथ अपनी कमीज़ को कटिंग कर सकते हो। ये फ्रंट हो गई, ये बैक हो गई। अब मैं जब कमीज़ कटिंग करूँगी ना, तो फिर उसका भी मैं आपको बताऊँगी। ये पार्ट 2 है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसकी कमीज़ की ये बाजू की कटिंग का ग्राफ बनाती हूँ। माप वाली कमीज़ हो तो बहुत ही आसान होता है। फिर तो बस कमीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ से आप माप कर लें, ये कितना है पड़ा हुआ 9 इंच का, बस आपने ये देख लिया। अब मैंने ये देखिए, ये
इधर आधा इतना सारा दबाव का छोड़ा 1 इंच का, ये 9 इंच पे मैंने इसको ऐसे टर्न किया, ये हो गया। अब मैं इसको 3 इंच में डी पे लेके जाती हूँ यहाँ से, इधर से मैं इसको 9 इंच देखती हूँ ये वाला, इधर से मैं इसका 3 इंच छोड़ दूँगी। अब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लकीर लगाती हूँ, इस निशान तक एक सीधी लकीर लगा दी। अब इस लकीर को मैंने हाफ़ किया, ये लग गया। अब इस लकीर से आधा इंच, ये इंच टेप आधा इंच के बराबर का होता है ना चौड़ा, आधा इंच ऊपर को निशान लगाया, आधा इंच नीचे को लगाया। अब क्या करना है, तो निशान से ही नज़र आ रहे हैं, ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा गुलाई की शेप देते हुए ऐसे मिला देना है, इधर भी ऐसे गुलाई की शेप देते हुए इधर मिला देना है, और इसको भी ऐसे ही इस तरह शेप देते हुए ऐसे मिला देना है। ये बीच में ये अलिफ मद्दा बन जाएगा, इस अलिफ मद्दा को हमें बस निकालना है। और ये जो इसका डोला मैंने माप किया था डी, वो 7 इंच पर थी, इसकी 9 इंच, यहाँ पे मैंने 9 इंच रख दिया। अब इसका इतना जितना ये है उतना ही ये है, किसी किसी का बराबर का होता है, किसी का इधर से तंग होता है, किसी का और लूज़ भी होता है, क्योंकि जिसके मसल ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं ना, तो वो उसका यूँ करके ना, मैं आपको उसके भी सिलाई के बता देती हूँ। ये इसका इधर पे आएगा। और अगर किसी के मसल लूज़ हो जाते हैं तो ये डोले वाली जगह से मांस लटकने लग जाता है, तो फिर हम यहाँ से ना ऐसे ऐसे करके इसको इस तरह से करके बाहर निकालते हैं सिलाई को, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करके नीचे को लेके जाते हैं। और किसी की ये चीज़ स्मार्ट होती है ना, तो इसको फिर ऐसे हम अंदर को यूँ करके भी लगाते हैं सिलाई, लेकिन इसका ये बिल्कुल बराबर का आ रहा है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। कभी और किसी की फिटिंग वाली कमीज़ होगी तो वो भी देखना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं इसको ये करती हूँ, ये देखें, अब इसके अंदर से ये अलिफ मद्दा निकालती हूँ मैं। इस तरह करने के बाद ये देखो, ये निकाल दी बीच में मैंने ये। अब मैं इसके एक इधर लगाती हूँ कट का निशान सिलाई के ऊपर, और एक जो इसका इधर निशान है, ये बाजू पे ऐसे निशान लगेंगे, एक इधर लगेगा। लेकिन ये है मेरा ग्राफ, ये बाजू नहीं है। ग्राफ का मैंने दबाव नहीं छोड़ना, मैंने सीधा कटिंग इधर ही करना है। ये क्यों सीधा कटिंग करना है आपको अगर समझ नहीं आए तो मैं जब कटिंग करूँगी फिर आप देख लेना। और दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।